बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल में पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने शकील हन्नान शेख, जिनका ताल्लुक़ जलगांव से है, उनके 2 केसेस के बारे में ज़िक्र किया। 2001 में पुलिस ने मज़ीद 2 केस उन पर बनाए थे, जिनकी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जा रही है। – 2001 में पुलिस का कहना है कि जलगांव से स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के कुछ लोगों ने कुछ नौजवानों को देश से गद्दारी करने के लिए और ट्रेनिंग हासिल करने के लिए कश्मीर और पाकिस्तान भेजा था। पुलिस का कहना है कि जो लोग कश्मीर और पाकिस्तान ट्रेनिंग करने के लिए गए, उनमें से बाज़ लोग लौट आए और बाज़ लोग कश्मीर में इनकाउंटर में मारे गए। पुलिस का कहना है कि इन सब का ताल्लुक़ स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी और हिज़्बुल मुजाहिदीन से है। इन्होंने इंडियन आर्मी के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म जंग करने के लिए और हुकूमत के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की। पुलिस का कहना है कि जो लोग कश्मीर ट्रेनिंग के लिए भेजे गए थे, जब वो लोग वापस नहीं आए तो उनके वालिदैन शकील हन्नान से इस्तिफ़सार करने लगे, पूछने लगे कि उनके बच्चे कहाँ हैं। शकील हन्नान ने पुलिस के मुताबिक जवाब ये दिया कि वो लोग बाहर गए हुए और ख़ामोश रहिए, वो लौट आएंगे और पुलिस में कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और पुलिस का कहना है कि शकील हन्नान ने उन वालिदैन को धमकियाँ दी। पुलिस का ये भी इल्ज़ाम है कि तफ्तीश के बाद उनके घरों से बाबरी मस्जिद के पोस्टर्स वगैरह ज़ब्त किए गए। पुलिस का एक बड़ा इल्ज़ाम यह है कि इन्होंने जलगांव में बैठकर पाइप बम बनाए और ये पाइप बम 2001 में नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर के करीब नस्ब किए गए। लेकिन खुशकिस्मती से पुलिस का कहना यह है कि पुलिस ने वो पाइप बम रिकवर कर लिए और नागपुर में भी एक दूसरा केस इन लोगों के ख़िलाफ़ बनाया गया। जलगांव के अदालत में ये पूरा मुकदमा चलता है, जिसमें सेक्शन 153A, 506B, 120B, 34 और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट के मुख्तलिफ़ दफ़ात के तहत इन पर मुकदमा लगाया जाता है और चलाया जाता है। पुलिस अपना केस साबित करने के लिए 48 गवाह अदालत में पेश करती है और डिफेंस अपना दिफा साबित करने के लिए कुल 8 गवाह अदालत में साबित करते हैं। इस केस में शकील हन्नान के साथ करीब 10 से 12 मुस्लिम नौजवानों को पुलिस ने गिरफ़्तार किया और इन तमाम नौजवानों का कहना ये है कि उन्हें इस केस में झूठा फंसाया गया और उनका पूरा डिफेंस टोटल डिनाइल का है। केस चलता है और शकील हन्नान के दफ़ा में ये बात सामने आती है कि जिस वक्त शकील हन्नान को गिरफ़्तार किया गया और पुलिस ने शकील हन्नान के घर से जो बाबरी मस्जिद के पोस्टर्स वगैरह ज़ब्त करने का दावा किया और उस वक्त जो पंचनामा बनाया और उस पंचनामे में जिस शख्स ने दस्तखत किए वो शख्स बीजेपी का मेंबर था और वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी का अलंबरदार था, इसलिए उसकी गवाही शकील हन्नान के ख़िलाफ़ नहीं मानी जानी चाहिए। मुकदमा चलता है और उसके बाद अदालत शकील हन्नान को देशद्रोही के इल्ज़ामात से 120B और दीगर इल्ज़ामात से बाइज़्ज़त बरी कर देती है, लेकिन सिर्फ़ 153A और 506B के तहत उन्हें 7 साल की सज़ा सुनाई जाती है। शकील हन्नान खामोश नहीं रहते, उनका दावा मुसलसल ये होता है कि वो बेगुनाह है और उन्हें इन मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। चुनांचे वो इस केस को बॉम्बे हाई कोर्ट में नागपुर बेंच में अपील फ़ाइल कर देते हैं और 2013 में बॉम्बे हाई कोर्ट का भी फ़ैसला ये आता है कि शकील हन्नान देशद्रोही के मुकदमे से बाइज़्ज़त बरी है, लेकिन जो छोटे और दीगर जो उन पे कलमे लगी है और जो निचली अदालत ने उन्हें सज़ा दी है उसको हाई कोर्ट बरकरार रखता है। शकील हन्नान उस वक्त भी खामोश नहीं रहते और हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं और शकील हन्नान सुप्रीम कोर्ट में ये बात भी रखते हैं कि चूँकि वो 1994 से पेशे मौलमी में यानी टीचर का पेशा वो इख्तियार किए हुए थे और वहाँ पर उनको सस्पेंड कर दिया गया था। बाद में सेशंस कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया और उनके ऊपर से देशद्रोही के सारे मामलात ख़त्म कर दिए गए थे, इसलिए उनकी नौकरी को बहाल करना चाहिए।
जलगांव का ये केस जिसमें शकील हन्नान को छोटे दफ़ात में 7 साल की सज़ा लगी है और उनकी नौकरी को टर्मिनेट कर दिया गया है, ये दोनों मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में आज भी पेंडिंग हैं। इसके बाद 2001 में ही चौथा मुकदमा शकील हन्नान पर नागपुर में कायम किया जाता है। पुलिस का कहना है कि नागपुर में 2 जगह पर पाइप बम बरामद हुए। 20/5/2001 को बड़कस चौक नियर पंडित बच्चाराज स्टैच्यू के करीब एक पाइप बम बरामद हुआ और उसके 3 दिन बाद यानी 24/5/2001 को नासिक नायक रोड नियर गजानन मंदिर के करीब एक पाइप बम बरामद हुआ। दोनों बम बरामद करने के बाद पुलिस तफ्तीश करती है और ये कहती है कि ये बम स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी और हिजबुल मुजाहिदीन के लोगों ने मिलकर के नस्ब किया था। और जो लोग जलगांव के अंदर गिरफ़्तार हुए थे इस इल्ज़ाम में कि उन्होंने कुछ बच्चों को कश्मीर और पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए भेजा था, उन तमाम लोगों को इस केस में गिरफ़्तार किया गया बशमूल शकील हन्नान। इस केस में साबित करने के लिए 30 गवाह अदालत में लाए जाते हैं नागपुर की, और उस वक्त शकील हन्नान के वकील एक एप्लीकेशन अदालत में देते हैं कि सेक्शन 300 CRPC के तहत ये केस शकील हन्नान पर नहीं चल सकता, क्योंकि जो कुछ इल्ज़ामात इस केस में लगाए गए हैं वो सारे इल्ज़ामात जलगांव केस में लगाए गए थे, जहां पर पूरा ट्रायल चला, करीब 50 गवाह पेश किए गए और वहां पर देशद्रोही के मुकदमे से शकील हन्नान को बरी किया गया और दीगर छोटे मुकदमे में छोटी दफ़ात में उन्हें 7 साल की सज़ा मिल चुकी है। शकील हन्नान के वकील ये दावा करते हैं कि एक इल्ज़ाम के तहत उन पर चूँकि मुकदमा चलाया जा चुका है, बाज़ लोग रिहा हो चुके हैं, बाज़ लोग कन्विक्ट हो चुके हैं, इसलिए उसी इल्ज़ाम के तहत दूसरे शहर में उन पर दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए। कानून की ज़बान में इसे डबल जियोपेरिडी कहा जाता है और सेक्शन 300 इसमें मनाफी है, वो इस कोई केस को चलाने की इजाज़त नहीं देती, यानी एक ही इल्ज़ाम के तहत किसी शख्स पर 2 बार केस नहीं चलाया जा सकता। तमाम बहस सुनने के बाद नागपुर की अदालत ये पाती है कि ये बात दुरुस्त है कि शकील हन्नान पर इसी चार्जेस के तहत जलगांव में केस चलाया जा चुका है, इसलिए दोबारा शकील हन्नान पर नागपुर में केस नहीं चलाया जाना चाहिए। इसलिए नागपुर की अदालत शकील हन्नान के साथ दीगर लोगों को भी उस केस से बाइज़्ज़त बरी कर देती है, डिस्चार्ज कर देती है। सिर्फ 2 लोगों पर नागपुर की अदालत में मुकदमा चलता है, लेकिन आगे चलकर वो 2 लोग भी उस पाइप बम के केस से बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं। आज शकील हन्नान पिछले 25 सालों से टीचर का काम करते थे, लेकिन सिर्फ 5 या 7 साल उन्होंने नौकरी की, उसके बाद उन्हें सस्पेंड किया गया, उसके बाद उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया और वो बिल्कुल बेरोज़गार हैं। उनके 4 बच्चे हैं जो जलगांव में उनके साथ रहते हैं। हमें शकील हन्नान ने बताया कि जिस वक्त अदालत ने उन्हें बाइज़्ज़त बरी कर दिया, उसके बाद से सामना ने एक रिपोर्ट शाये की और ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइन दी कि देशद्रोही को छोड़ दिया गया और देशद्रोही नौकरी कर रहा है। इसके ख़िलाफ़ शकील हन्नान ने एक कोर्ट में सामना के ख़िलाफ़ केस फाइल किया। कोर्ट ने जो है सामना के एडिटर बाल ठाकरे और दीगर लोगों के ख़िलाफ़ जो है समन्स जारी किए और वो सारा मामला जो है उन्होंने हाई कोर्ट जाकर के सामना के प्रेस ने स्टे हासिल कर लिया। शकील हन्नान ने बताया कि इस केस में गिरफ़्तार होने के बाद से उन पर बहुत ज़्यादा परेशानी और टॉर्चर किया गया। उन्हें एक बहुत बड़े आतंकी के रूप में पेश किया गया, समाज में उनकी छवि ख़राब की गई, गैर मुस्लिम हज़रात ने उनसे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। नौकरी जाने की वजह से उनकी फ़ैमिली को बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी। जेल के अंदर भी उन्हें एक बहुत बड़े आतंकी के तौर में सेपरेट सेल में रखा गया। जिस तरह टाडा और पोटा को एक एक्ट माना जाता है, सिमी को भी एक एक्ट मान करके उनको उनके साथ बुरा ट्रीटमेंट किया गया। साथ ही साथ शकील हन्नान ने हमें ये भी बताया कि आज वो बेरोज़गार हैं, अपनी नौकरी की बहाली का इंतज़ार कर रहे हैं और इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्द अज़ जल्द उनके ऊपर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात को धो दे और उनकी जो नौकरी टर्मिनेट कर दी गई है वो उनको बहाल कर दी जाए। शुक्रिया।